अयोध्या कांड में योगी के ऑर्डर के बाद एक्शन शुरू हो गया है। आज अयोध्या में बुलडोजर भी चला और मोईद खान की बेकरी पर रेड भी हुई। यूपी में बाबा की बुलेट ट्रेन राइट टाइम चल रही है। टिकट हर जिले का कट रहा है। गुनाह जहां जहां हो रहा है वहां योगी का इंसाफ हो रहा है। बाबा की बुलेट ट्रेन यूपी के हर जिले में पहुंच रही है। एक्शन मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बरेली और बाराबंकी में हो रहा है। योगी गुस्से में हैं। कोई भी गुनहगार अब बचेगा नहीं। जिलाधिकारी मिर्जापुर का आदेश, आपराधिक माफिया चुन्नू यादव कहीं एनकाउंटर हो रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कुर्की हो रही है, कहीं बिल्डिंगों पर ताला लगाया जा रहा है। यूपी में जो बेटियों को छेड़ेगा तो उसका यही अंजाम होगा। जिलाधिकारी मिर्जापुर का आदेश, जो कानून तोड़ेगा उसका अहंकार तोड़ दिया जाएगा। आपराधिक माफिया चुन्नू यादव जहां जहां शत्रु संपत्ति होगी वहां वहां सीलिंग होगी। और अगर एक्शन लेने में सिस्टम ने लापरवाही दिखाई तो फिर एक्शन सिस्टम पर भी होगा। यूपी में योगी इंसाफ कर रहे हैं, हर गुनाह और गुनाहगार का हिसाब कर रहे हैं। योगी की इंसाफ वाली बुलेट ट्रेन किसी एक जिले या एक जगह पर नहीं चल रही है। यूपी की बुलेट ट्रेन पूरे यूपी में फुल स्पीड पर दौड़ रही है। एक्शन पूरे यूपी में चल रहा है। अयोध्या से लेकर आजमगढ़, मुजफ्फरनगर से लेकर मिर्जापुर, अमरोहा से लेकर कुशीनगर और बाराबंकी से लेकर बरेली तक चल रहा है। एक्शन हर जिले में हो रहा है। योगी का इंसाफ कैसे हो रहा है उसका बड़ा एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर से सामने आया है। योगी राज में छेड़खानी करने पर क्या अंजाम होता है ये इन दोनों तस्वीरों से समझा जा सकता है। दोनों तस्वीरें 2 अगस्त की हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों में बस कुछ घंटे का अंतर है। कुछ घंटे में पिक्चर कैसे और क्यों बदली इसे समझिए। मुजफ्फरनगर में 3 बाइक सवार चौहदे मुंह पर गमछा बांधकर बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। देखिए कैसे काले रंग की बाइक गली में आकर रुकती है और एक बाइक सवार नीचे उतरकर छेड़खानी करता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कोचिंग जाने वाली लड़की जब इसका विरोध करती है तो मनचला उसे जान से मारने की धमकी देता है। इनको लगता है कि मुंह पर गमछा बंधा हुआ है तो कोई पहचान नहीं पाएगा। गली में छेड़खानी होगी तो कोई क्या कर पाएगा। लेकिन छेड़खानी का यह वीडियो वायरल हो गया। कॉलोनी के लोगों ने छेड़खानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बस फिर क्या था, मुजफ्फरनगर के मनचलों की शामत आ गई। योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल फौरन एक्टिव हुए, पुलिस से शिकायत की। नतीजा ये कि अब मनचले बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहे हैं, पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे हैं। छेड़खानी में शामिल 3 में से 2 आरोपी हवालात में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटनास्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने मंत्री जी की शिकायत के बाद 2 टीमें बनाई थी। आरोपियों की तलाश में अलग अलग लोकेशन पर दबिश दी गई। दोनों आरोपी उज्जवल और शोभित गिरफ्तार कर लिए गए और अब तीसरे आरोपी की तलाश है। पुलिस ने छेड़खानी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मनचलों को अल्टीमेटम दे दिया है। इधर योगी सरकार के मंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज न होने का भरोसा दिला रहे हैं। ट्यूशन पढ़ने वाली बालिका से को 3 नकाबपोश लड़कों ने
उतर करके उससे बदतमीजी की, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मुझे गांधी कॉलोनी के वासियों ने तुरंत सूचना दी, मैंने एसएसपी से बात की है कि इसकी तुरंत जांच की जाए और जांच करके अगर वे दोषी हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध हो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे शोधों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी कि किसी भी प्रकार की घटना, दुर्व्यवहार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला और बेटियों की सिक्योरिटी योगी की टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन एक्शन सिर्फ मंचलों पर ही नहीं हो रहा है, नकेल हर तरीके के माफियाओं पर कसी जा रही है। जिलाधिकारी मिर्जापुर का आदेश। योगी के इंसाफ वाली ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप मिर्जापुर में रहा। मिर्जापुर की जिन गलियों में चुन्नू यादव की हनक गूंजती थी, वहीं योगी ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी की कुर्की वाली डुगडुगी बजा दी। आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव, निवासी दुर्गा बाजार, थाना कोतवाली कटरा, जो आपराधिक माफिया है, उसके द्वारा अपनी मां श्रीमती तिजिया देवी के नाम से जमीन खरीदी गई है, जो जिलाधिकारी महोदया के आदेश से धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जाता है। बता दें कि चुन्नू यादव कुख्यात बदमाश बाऊ यादव का भाई है। चुन्नू यादव पर मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट समेत कुल मामले दर्ज हैं। उसने अपराध की काली कमाई से लगभग 1,69,320 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ थी, जिसकी मुनादी कराकर कुर्की हो चुकी है और प्रशासन अब अवैध तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है। मिर्जापुर में माफिया के गुनाहों का हिसाब हुआ तो मैनपुरी में नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। भूमाफिया नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन भूमाफिया अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाते उससे पहले ही प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। माफियाओं ने जो प्लॉटिंग के लिए निहास बनाए थे, प्रशासन ने उन सारे निहासों पर बुलडोजर चला दिया। योगी की इंसाफ वाली बुलेट ट्रेन नॉनस्टॉप चल रही है, यूपी के हर जिले में पहुंच रही है। एक्शन माफियाओं और गुंडे बदमाशों के बाद सफेद पोश नेताओं के ऊपर भी हो रहा है। आजम खान के रामपुर में योगी स्टाइल में एक्शन हुआ। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंगों पर लाल स्याही लगाकर सील और ताला लगाने का काम हुआ है। राजस्व और शत्रु विभाग की टीम 7 दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग आले हसन और जिम्नेशियम बिल्डिंग को खाली करने का आदेश जारी किया था और अब इन दोनों बिल्डिंगों पर ताला लगा दिया गया है। बिल्डिंग की दीवार पर शत्रु संपत्ति होने का नीला वाला फ्लेक्स टांग दिया गया है। योगी राज में अपराधी कोई माफिया हो या फिर मनचला, एक्शन सब पर हो रहा है। बाराबंकी में भी एक बेटी से छेड़खानी हुई। स्कूल वैन के चालक ने वैन में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा ने परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। स्कूल वैन के चालक को गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर थाना अंतर्गत एक विद्यालय से बच्चों को ले आने वाली होगी वैन के चालक के द्वारा एक बच्ची के साथ बैड टच का मामला संज्ञान में आने पर परिजनों की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कथित जो ड्राइवर है, चालक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। कुशीनगर में भी योगी की पुलिस फुल एक्शन में दिख रही है। कुशीनगर में पिछले 24 घंटे में 2 बड़े एक्शन हुए हैं। कुशीनगर में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया, तो दूसरी तरफ 113 वारंटी और वांछित आरोपियों को अरेस्ट किया। कुशीनगर में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला एक्शन हो रहा है। जिन 2 पशु तस्करों का एनकाउंटर हुआ है, उनके नाम अब्दुल शाह और सूफियान आलम है। इनको लगता है कि अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो गया। इनकी यही सोच इनको महंगी पड़ गई। पुलिस ने इन दोनों तस्करों के पास से 315 बोर के 2 देशी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 पिकअप वैन, 10,500 रुपए नगद और 7 गौवंश बरामद किए हैं।
यूपी में एक्शन उस सिस्टम पर भी हो रहा है जो सिस्टम एक्शन लेने में लापरवाही बरत रहा है। यूपी के बरेली में देर रात खूब बवाल हुआ, आगजनी और पत्थरबाजी हुई। हमला पुलिस पर भी हुआ। अब बरेली में पुलिस का पहरा लगा हुआ है। मैं इस वक्त सद्दाम के घर की छत पर मौजूद हूँ और रात में जब बवाल हुआ तो घरों से यहाँ पर ये देखिए घर की तोड़ा गया है, ये घर का लिंटर तोड़ा गया है, यहाँ पर तोड़ा गया, ये आगे देख सकते हैं आगे भी तोड़ा गया, क्योंकि जो आक्रोशित भीड़ थी उनमें काफी आक्रोश था, पुलिस के प्रति काफी आक्रोश था और सद्दाम के परिवार के प्रति काफी आक्रोश था। और यही वजह रही कि काफी संख्या में यहाँ पे गांव वाले आए और उन्होंने यहाँ पर धावा बोल दिया और उसके बाद जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और जो पूरा घर है उसको आग के हवाले कर दिया गया। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि सामने वहां पर काफी पुलिस का यहाँ पर पुलिस मौजूद है, कई थानों की पुलिस मौजूद है, 2 यहाँ पर डिप्टी एसपी मौजूद है। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार पल पल की खबर ले रहे हैं। बरेली के शिवनगर में 28 जुलाई को एक हिंदू लड़की का अपहरण हुआ। सद्दाम नाम के लड़के पर अपहरण का आरोप लगा। परिजनों शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। प्रेम प्रसंग का मामला बताकर केस को टाला गया। हालांकि पुलिस ने 1 अगस्त को लड़की को तलाश के बाद बरामद किया और 2 अगस्त को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसी के बाद लड़की के परिवार वालों ने आरोपी सद्दाम के घर पर हमला किया। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया।